नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता आज बद्रीनाथ और केदारनाथ करेंगी दर्शन। पीएम घर योजना के तहत उत्तराखंड में 40,000 घरों पर लगेगा सोलर रूफटॉप। इस योजना में मिले 62,000 से ज्यादा आवेदन। देहरादून शिक्षा माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा, प्रेसिडेंसी स्कूल पर जुर्माना, फीस कम करने पर बनी सहमति। खोला गया यमुनोत्री धाम का दानपात्र, महीने में मिला 23 लाख से ज्यादा का चढ़ावा। जागेश्वर धाम में बनेगा कुमाऊं का सबसे बड़ा योग रिट्रीट सेंटर, एरावत गुफा में भी बनेगा साधना केंद्र। देहरादून में मुरादाबाद के 2 दिव्यांग बच्चों का हुआ यौन शोषण, स्कूल के अटेंडेंट पर लगे आरोप। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते होगा जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में 16 कुमाऊं रेजिमेंट के भूतपूर्व सैनिकों ने चंपावत और उधम सिंह नगर के सैनिक साथियों के साथ मिलकर बटालियन का 59वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। समारोह में मुख्य अतिथि बैटलमैन लक्ष्मण सिंह बोहरा का पुष्पगुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां कालिका की आराधना और बटालियन मीत गीत से हुई। सूबेदार होशियार सिंह ने बटालियन वीर गाथा और गौरवशाली इतिहास डाला। संचालन की जिम्मेदारी सूबेदार हरिदत्त, नायक प्रेमचंद और नायक ललित चंद खेना ने संभाली। यह आयोजन भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान और बटालियन की बहादुरी को याद करने का एक प्रेरणादायक अवसर रहा। जी 1 जून 1966 को हमारी बटालियन सागर में लेफ्टिनेंट कर्नल अमोलक गरेवाल साहब के नेतृत्व में खड़ी हुई। इसके बाद हमारी बटालियन अलग अलग माहौल में अलग अलग कार्य करने का मौका मिला, जिसमें हमारी बटालियन सराहनीय कार्य कर एक कोटि का अनुशासन, आले दर्जे का डिसिप्लिन को दर्शाते हुए अपना परचम लहराया। हम यहाँ पर 2 जनपदों के भूतपूर्व सैनिक उधम सिंह नगर और चंपावत जनपद के आपस में अपना प्यार को बढ़ाते हैं, साथ ही अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे प्रेरित होकर अपने जुनून जज्बे का देते हुए देश बटालियन के लिए उच्च कोटि का कार्य कर सकें। साथ ही यहाँ पर हम अपने बुजुर्गों को सम्मानित कर अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और बटालियन को बटालियन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जरूरत पड़ने देश के लिए हर खड़े रहते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर दुग्ध संघ नैनीताल द्वारा एक विशाल का आयोजन किया गया, जिसमें दुग्ध उत्पादक किसानों, उपभोक्ताओं और दुग्ध विकास विभाग के अधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में दुग्ध उत्पादकों को और ज्यादा सशक्त बनाने तथा दुग्ध शुद्धता को बढ़ावा देने चर्चा की गई। दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश ने बताया कि 1-4 जून तक विश्व दुग्ध दिवस को उत्सव की तरह मनाएगा। आंचल ब्रांड की शुद्धता और विश्वसनीयता को लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर निगम और विभागीय टीमें घर घर जाकर जागरूकता फैलाएंगे। उन्होंने कहा कि आंचल का उपयोग न केवल स्वास्थ्यवर्धक है, बल्कि किसानों की आजीविका और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी है। जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। देखिए, मुख्यतः विश्व दुग्ध दिवस जो क्रम है, ये दूध की मात्रा को लोगों तक आम तक पहुंचाने का एक क्रम है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हमने कार्यक्रम किया है यहाँ पे, और इसको और एक कदम आगे बढ़ाते हुए नैनीताल दुग्ध संघ ने भी बताया कि अभी उन्होंने 15-16 टीमें गठित की हुई हैं। हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के घर घर तक जाकर के सभी लोगों को दूध की महत्व को बताएं, प्लस उनके जो दूध लिया जा रहा है और आंचल का दूध है
इसकी गुणवत्ता से सभी लोगों को भिज्ञ करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होगा। और अब विकासनगर से है, जहां उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में खतरे की आहट भी सुनाई देने लगी है। विकासनगर के कटापत्थर क्षेत्र से एक बड़ा हादसा टलने की खबर सामने आई। यमुना नदी के किनारे पिकनिक मनाने गए 5 युवक अचानक नदी के जलस्तर बढ़ने से बीच टापू में फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि टापू के चारों ओर लहरें हिलोरे मार रही थी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बोट की मदद से 5 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस ऑपरेशन में काफी जोखिम था, लेकिन समय रहते सभी युवकों की जान बचा ली गई। हालांकि इस घटना में युवकों की एक स्कूटी नदी में बह गई, जबकि एक मोटरसाइकिल तेज बहाव में फंसी रह गई, जिसे निकालने के प्रयास भी जारी हैं। प्रशासन की अपील है बरसात के मौसम में लोग नदियों और जल स्रोतों के किनारे जाने से बचें, क्योंकि जल स्तर कभी भी अचानक बढ़ सकता है। एसडीआरएफ की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन ये घटना एक गंभीर चेतावनी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी के खाल ब्लॉक में स्थित ताड़केश्वर धाम एक अद्भुत और पौराणिक आस्था का केंद्र है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ मूर्ति स्वरूप में राक्षस तारकासुर विराजमान है, लेकिन पूजा भगवान भोलेनाथ की होती है। मान्यता है कि राक्षस तारकासुर ने यही भगवान शिव की घोर तपस्या कर अमरता का वरदान प्राप्त किया था। वरदान मिलने के बाद उसने ऋषि मुनियों और देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। तब भगवान शिव माता पार्वती के पुत्र भगवान के कार्तिकेय ने उसका वध किया। इस मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। कहा जाता है कि जो भी भक्त ताड़केश्वर धाम में सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान भोलेनाथ के पास गए और उन्होंने कहा कि आपने क्या कर दिए। तो शिवशंकर ने कहा भोलेनाथ ने कि भाई इसने मेरी तपस्या की, इसने मेरी कठोर साधना की है, इसने मैंने तो वरदान दिया, लेकिन नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। तो सिखाना शुरू कर रहा है देवों को। तो तब भगवान माता पार्वती ने जो है कि भगवान शिव ने जो है माता की सहमति से भगवान कार्तिकेय का जन्म उत्पन्न किया है ना। तो कार्तिकेय का जन्म ही राक्षस को मारने के लिए हुआ था। तो तब कहते हैं कि तपस्या की थी और भगवान कार्तिकेय द्वारा उसका यहाँ पे वध हुआ है। तो ये राक्षसी रूप में उनकी प्रतिमा है। जो स्थल पर ये साधना का स्थल है और जो व्यक्ति या जो परिवार यहाँ आएगा, साधना करेगा, उसके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो तारकेश्वर की अपनी एक हमारा एक पौराणिक महत्व है। ये हम मानवों ने नहीं बनाया है, बल्कि ये ईश्वरीय देन है। तो यहाँ पर जो हम जो आए, हमने जो महसूस किया वो ये किया कि यहाँ पर साक्षात जो है वो शिव का रूप जो प्रकट है। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के सांस्कृतिक विभाग द्वारा लागू की गई नई व्यवस्था पर लोक कलाकारों ने नाराजगी जताई है। देहरादून स्थित एक निजी होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कलाकारों ने बताया कि अब उन्हें केवल अपने जनपद तक ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए सीमित कर दिया गया है। कलाकारों का कहना है कि ये नियम उत्तराखंड की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक धरोहर के आपसी आदान प्रदान और प्रचार प्रसार में गंभीर बाधा बन सकता है। उन्होंने मांगा है कि इस व्यवस्था पर
विचार किया जाए ताकि राज्य की लोक संस्कृति को व्यापक मंच मिल सके और कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिले। और संस्कृति विभाग हमारा संरक्षण करता है और हम हमेशा चाहते हैं कि संस्कृति विभाग एक संरक्षक के रूप में हमारे सभी कलाकारों का संरक्षण करे। लेकिन कुछ दिनों से लग रहा है कि काफ़ी नजरें फेर दी है विभाग ने। तो बस हमारी इतनी सी गुजारिश है कि जिस तरीके से अभी चलता आया है, जिस तरीके से सभी कलाकार प्रतिबद्ध हैं अपनी लोक कला को आगे बढ़ाने के लिए, इसी तरीके से वो लोक कला को आगे लेके जाएंगे। और हमें विश्वास है, हम ये अपेक्षा करते हैं संस्कृति विभाग से कि जो कलाकारों के दिल की आवाज़ है, जो कलाकार चाहते हैं, वो विभाग उनकी बात मानेगा, ताकि हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है और जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारे उत्तराखंड के सभी कलाकारों के द्वारा 13 जनपदों के इसमें कलाकार शामिल है, चाहे वो धारचूला का हो, चाहे मुंशियारी का हो, चाहे चक्राता का हो, चाहे पौड़ी का हो, चाहे उत्तरकाशी का हो, चाहे चमोली का हो, तमाम उन कलाकारों की ये प्रेस वार्ता है। इसमें हमारा कुमाऊं लोक कलाकार संघ भी शामिल है और हिमालयन कलाकार संघ भी शामिल है, जौनसार बाउर कला एवं महासंगठन भी शामिल है और सभी दल नेता, सभी लोक गायक, सभी लोक गायिकाएं भी शामिल है। ये मुद्दा है उत्तराखंड के कलाकारों की रोजी रोटी का। उत्तराखंड की राजनीति में फिर एक बार भूचाल आ गया है। साल 2016 में भूचाल लाने वाले चर्चित दल बदल प्रकरण और उसी दौरान सामने आए स्टिंग मामले में अब सीबीआई पूरी तरह एक्शन मोड में आती दिख रही है। इस बहुचर्चित मामले की जांच में तेजी लाते हुए सीबीआई दल बदल करने वाले तत्कालीन विधायकों और अन्य संबंधित नेताओं को समन भेजना शुरू कर दिया है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इनमें से कुछ नेताओं की पूछताछ की जा चुकी है, जबकि बाकी को अलग अलग तारीखों पर तलब किया गया है। सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शासकीय कार्यों का हवाला देते हुए फिलहाल पेश होने से इनकार कर दिया है। आप बता दें, उन्हें बीते गुरुवार को तलब किया गया था। इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि सीबीआई केस का जिन बोतल से बाहर आने का मतलब हरदा की न्याय यात्राएं निशाने पर है। हरदा की न्याय यात्रा बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश है, जिसका तीर निशाने पर लग रहा है, क्योंकि उनकी याओं की गूंज यहां से लेकर दिल्ली बीजेपी हाईकमान तक पहुंच रही है। चुनाव तक कुछ ना कुछ वे करते रहेंगे ताकि हरीश रावत पर यह केस लाया जाए और सक्रिय ना रहे रावत, जिससे बीजेपी को चुनाव में नुकसान ना हो। ये रिपोर्ट देखिए। वर्ष 2016 में दल बदल की धमाचौकड़ी के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग वीडियो सामने आया था, जिसमें वह विधायकों को पार्टी में बनाए रखने के लिए टॉप अप देने और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए आंखें बंद करने जैसी बातें करते नजर आए थे। इस वीडियो ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था और पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि बाद में उन्होंने इस शिकायत को वापस लेने के लिए अर्जी देनी पड़ी थी, लेकिन इस पर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भी 21 मई को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने सीबीआई अधिकारियों को इस बारे में पूर्व में ही सूचना दे दी थी। संभावना जताई जा रही है कि वे शीघ्र ही दिल्ली जाकर बयान दर्ज करवा सकते हैं। इसी मामले में एक बीजेपी विधायक से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, जबकि बाकी विधायकों और नेताओं को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि दल करने वाले कुछ विधायक वर्तमान में सरकार में मंत्री हैं, जबकि कुछ भाजपा में विधायक के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। बोतल में से जिन की तरह बाहर आता रहेगा मामला जब हरीश रावत जी यानी हरदा सक्रिय होंगे। ऐसे में मुझे लगता है हरीश रावत जी की ये जो न्याय यात्राएं हैं, भाजपा के झूठ का पर्दाफाश है, भांडाफोड़ है, उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। उनकी यात्राओं की गूंज यहाँ से लेकर दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है और भाजपा का हाई कमान अब हरीश रावत जी का ये जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है उसको थामने के लिए फिर से उन्होंने बोतल से जिन डाल दिया सीबीआई जांच का, और कुछ न कुछ वो अब चुनपक लगातार इसमें करते रहेंगे ताकि हरीश रावत जी की जो एनर्जी है वो इस सीबीआई केस में लग जाए और वो अपने क्षेत्र में सक्रिय न रह सके, जिससे कि भाजपा को चुनाव में नुकसान ना हो पाए।
तो कहीं ना कहीं रावत जी जब जब सक्रिय होते हैं तब तब आपको सीबीआई केस जिन की तरह बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कितना खौफ और डर और भय हरीश रावत जी का भाजपा के दिल में है, ये इससे साफ परिलक्षित होता है। सीबीआई को अपनी जांच पुख्ता तरीके से करनी चाहिए और सभी नेताओं की जो उसमें भागीदारी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं या कांग्रेस में वो पहले थे, सबकी भागीदारी बतानी चाहिए, जनता के सामने लानी चाहिए। केवल हरीश रावत का बयान सबने सुना, इन्होंने कैसे साजिश रची? क्या ये लोग सरकार में सरकार को बार्गेनिंग कर रहे थे? क्या ये खरीद फरोख्त की बातें करते थे या ये खरीदे बेचे जाते हैं? तो ये चीज़ें सीबीआई को देखना चाहिए कि सारी बात उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश में ये देखता है कि इस प्रदेश में हो क्या रहा है। हमें सीबीआई के पास तो हम ये चाहते हैं कि बड़ी एजेंसी पर है, देश की सबसे बड़ी एजेंसी पर ये मामला है और इसको सीबीआई को उजागर होना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी। क्योंकि हरीश रावत केवल ये दिखता तो है कैमरे में कि हरीश रावत जी बोल रहे हैं मैं आग बंद कर लूंगा, आप लूटो जितना उत्तराखंड को लूटो, लेकिन लूटने वालों में कौन है? लूटने वाले में वही लोग हैं जिन्होंने साजिश की है। तो जो लोग साजिश करता है उनके भी सीबीआई को उनके पत्ते भी खोलने चाहिए, उनका चेहरा भी खोलना चाहिए और उन्होंने क्या क्या काम किया है वो खोलना चाहिए। ये पाप किए हैं, जब तक सार्वजनिक जीवन में रहेंगे तो सामने आते रहेंगे। आज फिर वही स्थिति है, क्योंकि नोटिस दिया है तो वो लोग अपनी बात कहेंगे। लेकिन पूरे उत्तराखंड ने देखा है कि कैसे पूरे उत्तराखंड को अपनी सरकार को बचाने के लिए दांव पे लगा रहे थे। तो भला हो प्रदेश की जनता का कि उन्होंने कांग्रेस से निजात पा लिया और आज भाजपा की सरकार है, क्योंकि पूरा उत्तराखंड जो है चौराहे पर खड़ा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आदि कैलाश यात्रा के दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लाखों करोड़ों देशवासियों का यह परम विश्वास है कि भाजपा की झूठ लूट और फूट की सरकार है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने 2 झूठ बोलकर सत्ता हासिल की। त्रिवेंद्र सरकार हो या धामी की सरकार हो, ये दोनों सरकारें झूठ के गर्भ में पैदा हुई हैं। पहली सरकार कहती है कि कांग्रेस की सरकार ने जुम्मे नमाज की छुट्टी कर दी थी। इस झूठ के गर्भ से पैदा हुई आज 9 साल हो गए हैं, लेकिन जुम्मे की नमाज की सरकारी छुट्टी का गजट नोटिफिकेशन भाजपा अभी तक नहीं दिखा पाई है। 2022 में इन्होंने फिर से सरकार झूठ बोला और ये कहा कि कांग्रेस के नेताओं व हरीश रावत ने वादा किया है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जबकि हमारा संविधान धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार से कोई शिक्षण संस्था और कोई संस्था खड़ा करने की अनुमति नहीं देता है। पूर्व में मुस्लिम यूनिवर्सिटी व बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी है तो वह संविधान के अस्तित्व में आने से पहले बनी हुई। संविधान अनुमति देता ही नहीं है तो इसकी कोई मांग क्यों करेगा? हरीश रावत के मुताबिक मैंने 10 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा पहले कर दी थी कि दिखाओ मेरा वह बयान या हमारे किसी महत्वपूर्ण नेता का वह बयान, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, हम तुम्हें 10 लाख रुपए इनाम देंगे। हरीश रावत ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा, वह अपनी जीवन भर की सारी संपत्ति, अपनी पैतृक संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। उन्होंने कहा हमने आदि कैलाश में आशीर्वाद लेने के बाद भगवान शिव से न्याय की याचना की, ने इतनी शक्ति दी कि हम भाजपा द्वारा गढ़े गए 2 झूठों का पर्दाफाश कर सके। लाखों करोड़ों देशवासियों का ये परम विश्वास है कि भाजपा की सरकार झूठ, लूट और फूट की सरकार। उत्तराखंड में भी उन्होंने 2 ऐतिहासिक झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त की। त्रिवेंद्र सिंह की सरकार हो या श्री पुष्कर धामी जी की सरकार, ये दोनों सरकारें झूठ के गर्भ से पैदा हुई। एक पहली सरकार जुम्मे की नमाज की छुट्टी कांग्रेस की सरकार ने कर दी है, इस झूठ के गर्भ से पैदा हुई। आज 9 साल हो गए हैं जुम्मे की नमाज करने की, अर्थात शुक्रवार के दिन की सरकारी छुट्टी का वो गजट नोटिफिकेशन भाजपा अभी तक दिखा नहीं पाई है। कोई स्कूल कॉलेज और तो छोड़िए, शिशु मंदिर भी ऐसा नहीं बता पाई है जिसमें पिछले 9 सालों में उस तथाकथित नमाज की अदा करने के लिए दी गई शुक्रवार की छुट्टी का के दिन वो
स्कूल कॉलेज बंद हुए हों या वो शिशु मंदिर बंद हुए हों। और 2022 में इन्होंने सरासर झूठ बोला फिर से। देश से कुछ भी हो, पर जिस ओर उनकी यात्रा जा रही है वो उनके जीवन के चौथे चरण को सफल करेगी। चौथे चरण में कैलाश मानसरोवर की तरफ जाना ही चाहिए, भले ही वो राजनीतिक कारणों से कुछ चीज़ों को जिस पार्टी में रहे हैं वो विरोध करती आई है, लेकिन कर रहे तो मेरी उनको इसके लिए शुभकामनाएं। आपको बता दें, साल 2016 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग वीडियो सामने आया था, जिसमें वह विधायकों को पार्टी में बने रहने के लिए टॉप अप देने और मंत्री पद पर रहते हुए आंखें बंद करने जैसी बातें कहते हुए नजर आए थे। इसके बाद यह मामला जांच के दायरे में आ गया था। प्रकरण पर सीबीआई को जांच दी गई थी। इसके बाद से ही मामले में चार्जशीट का सिलसिला भी शुरू हुआ था। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार सरकार की नाकामियों को लेकर हर अपनी 2 दिवसीय कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रहे, जहां पर से वो लगातार न्याय यात्रा को लेकर सरकार और भाजपा पर हमला बोलते रहे और भाजपा से 2 झूठ का जवाब मांग रहे हैं। हालांकि रावत को अभी किसी भी झूठ की सत्यता जवाब तो नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी मुश्किलें आगे बढ़ती जरूर दिख रही हैं। देखना होगा क्या हरीश रावत को इस सवालों का जवाब भाजपा से मिलेगा या रावत को ही सभी सवालों के जवाब पहले स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े सीबीआई को ही देने होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबर का सारथी।